आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज न्यू श्रृंखला शुरू हो रही है और योग सप्ताह भी है। तो इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम रखा है फिजिकल फिटनेस थ्रू योगा। यानी कि हम योग जब करते हैं तो ये हमारे वेलनेस को एड्रेस करता है, शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए। किसी एक चीज के लचीलापन, किसी एक अंग के, किसी एक बीमारी को लक्ष्य करके हम योगासन नहीं करते हैं। समग्र स्वास्थ्य जिसे बोलते हैं वेलनेस, इस वेलनेस के लिए ही आज 30 सेशन होने वाले हैं, जिसका पहला दिन आज है, जहाँ की हम वेलनेस फिजिकल फिटनेस से जुड़ी हुई तमाम बातों को गहराई से सुनेंगे, समझेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीत मस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आदरणीय उपस्थित सज्जनों, योग साधकों, दर्शक गण, स्वास्थ्य जागरूक मित्रों, आप सभी का इस 30 दिवसीय परिवर्तनकारी यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट। आज मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप वास्तव में फिट हैं? यदि आपका वजन सामान्य है तो क्या आप फिट हैं? यदि आप प्रतिदिन कार्यालय जाते हैं तो क्या आप फिट हैं? यदि आपकी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य है तो क्या आप फिट हैं? या फिटनेस का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक, गहरा और जीवन पर परिवर्तनकारी है? आज अधिकांश लोग बीमारी न होने को स्वास्थ्य मान लेते हैं और सामान्य रूप से चल फिर पाने को फिटनेस समझ लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस दोनों समान नहीं है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। इसी प्रकार शारीरिक फिटनेस केवल शरीर की बनावट नहीं, यह जीवन जीने की क्षमता है। महान योगाचार्य श्री VKS अयंगर ने कहा था, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट हार्मोनी ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। अर्थात जब शरीर, मन और आत्मा एक सामंजस्य पूर्ण स्थिति में होते हैं, तभी वास्तविक स्वास्थ्य, वास्तविक फिटनेस प्राप्त होती है। हाँ साथियों, आज योगा फॉर फिजिकल फिटनेस एक्सेलेंस सीरीज का पहला सेशन, जहां हम इंट्रोडक्शन टू फिजिकल फिटनेस जानेंगे और आधुनिक जीवन की चुनौती जानते हैं। आज मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मशीनें अधिक काम कर रही हैं और मनुष्य कम। हमारे पास वाहन है लेकिन चलना कम हो गया। हमारे पास संचार के साधन हैं लेकिन सामाजिक संबंध कमजोर हो रहे हैं। हमारे पास भोजन की प्रचुरता है लेकिन पोषण की कमी बढ़ रही है। हमारे पास आराम के साधन हैं लेकिन नींद गायब हो रही है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, हमारे पास समय बचाने वाली तकनीक है लेकिन स्वयं के लिए समय नहीं है। इसी कारण मोटापा, ओबेसिटी, मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, हार्ट डिजीज, कमर दर्द, लो बैक पेन, तनाव, स्ट्रेस और अवसाद, डिप्रेशन जैसी तमाम समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि हम कितने वर्ष जीते हैं, प्रश्न यह है कि हम उन वर्षों को कितनी ऊर्जा, उत्साह और क्षमता से जीते हैं। यही शारीरिक फिटनेस का विषय है। शारीरिक फिटनेस क्या है जानते हैं साथियों? और यही मूल प्रश्न है, इसी पर आते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हमारी शारीरिक फिटनेस वह क्षमता है जिसके द्वारा हम दैनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से, बिना अत्यधिक थकान के, उत्साह पूर्वक
तथा अतिरिक्त ऊर्जा के साथ संपन्न कर सकें। और दूसरे शब्दों में कहें तो फिटनेस का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है। फिटनेस का अर्थ है ऊर्जावान रहना, सक्रिय रहना, उत्पादक रहना, स्वतंत्र रहना और जीवन का भरपूर आनंद लेना। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ते ही हाँफने लगे, थोड़ी दूरी चलने पर थक जाए, झुककर वस्तु उठाने में कठिनाई महसूस करे या मानसिक तनाव से जल्दी टूट जाए, तो उसे अपनी फिटनेस पर पुनर्विचार करनी चाहिए। और योगिक दृष्टिकोण से फिटनेस जानते हैं, योग केवल हमारे शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, योग जीवन जीने का विज्ञान है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग मन की चंचल वृत्तियों का निरोध है। लेकिन प्रश्न उठता है, मन को स्थिर करने के लिए शरीर का स्वास्थ्य होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि स्वस्थ शरीर ध्यान नहीं कर सकता, दुर्बल शरीर अनुशासन नहीं निभा सकता, असंतुलित जीवन आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए हठ योग परंपरा में शरीर को आत्म साक्षात्कार का साधन माना गया है। योग कहता है शरीर मंदिर है और आत्मा उसका देवता। यदि मंदिर की देखभाल नहीं होगी तो भीतर की दिव्यता भी प्रकट नहीं हो पाएगी। और शारीरिक फिटनेस के प्रमुख आयाम जानते हैं? हम जिस फिटनेस की बात करते हैं ना, तो हमें समझना होगा फिटनेस के कई घटकों का समन्वय है और इनमें प्रमुख है हमारी शक्ति, स्ट्रेंथ, सहन शक्ति, इंडोरेंस, हृदय फेफड़ा क्षमता, सहन शक्ति, कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस, स्थानीय मांसपेशी सहन शक्ति, लोकल मैस्कुलर इंडोरेंस, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, गति, स्पीड, शक्ति, वेग, क्षमता, पावर, चपलता, एजिलिटी, संतुलन, बैलेंस, समन्वय, कोऑर्डिनेशन और शारीरिक संरचना, बॉडी कंपोजिशन। तो आने वाले 30 दिनों में हम इन सभी आयामों को वैज्ञानिक और यौगिक दृष्टिकोण से समझेंगे और विकसित भी करेंगे। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं साथियों, आपके मन में आप उत्तर दीजिएगा। क्या आप प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट सक्रिय रहते हैं? क्या आप बिना थके 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़ सकते हैं? क्या आप जमीन पर बैठकर आसानी से उठ सकते हैं? क्या आप 60 वर्ष की आयु में भी स्वतंत्र रूप से चलना चाहते हैं? क्या आप दवाइयों पर निर्भर जीवन के बजाय ऊर्जावान जीवन जीना चाहते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो यह 30 दिवसीय यात्रा आपके लिए है। और आज का पहला कदम है फिटनेस को समझना, क्योंकि जिसे हम समझते नहीं उसे विकसित भी नहीं कर सकते, और जिसे विकसित नहीं कर सकते उसे जीवन में बनाए भी नहीं रख सकते। इसलिए आज का मंत्र है फिटनेस कोई लक्ष्य नहीं, जीवन जीने की शैली है, और योग उस शैली का सबसे वैज्ञानिक, सुरक्षित और समग्र मार्ग है। और आप जानते हैं हमारा पहला सेशन जो इंट्रोडक्शन टू फिजिकल फिटनेस है ना, फिटनेस क्यों समझना आवश्यक है इसे जानते हैं? जो केवल 30 दिनों की नहीं है ये फिटनेस, बल्कि जीवन भर के स्वास्थ्य, ऊर्जा, आत्मविश्वास और उत्कृष्टता की यात्रा होने वाली है। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हो लेकिन शरीर साथ न दे, तो क्या आप वास्तव में समृद्ध हैं? यदि आपके पास बड़ा घर हो, शानदार गाड़ी हो, प्रतिष्ठित पद हो, लेकिन आप 5 मिनट तेज चलने पर थक जाएं, तो क्या आप सफल हैं? आज दुनिया में लाखों लोग धनवान हैं लेकिन स्वस्थ नहीं हैं। बहुत से लोग शिक्षित हैं लेकिन ऊर्जावान नहीं हैं। बहुत से लोग सफल हैं लेकिन प्रसन्न नहीं हैं। इसलिए आज के युग में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि स्वास्थ्य और फिटनेस है। और महान दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ, अर्थात पहला धन स्वास्थ्य है।
जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है ना साथियों, तब मन प्रसन्न होता है, और जब मन प्रसन्न होता है तब विचार सकारात्मक होते हैं। जब विचार सकारात्मक होते हैं तो कर्म श्रेष्ठ होते हैं, और जब कर्म श्रेष्ठ होते हैं तब जीवन सफल बनता है। इसलिए शारीरिक फिटनेस केवल शरीर का विषय नहीं है, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन की गुणवत्ता का विषय है। और जो मैं बार बार दो टर्म यूज कर रहा हूं ना, स्वास्थ्य और फिटनेस, इसमें अंतर जानते हैं? अक्सर लोग स्वास्थ्य, हेल्थ और फिटनेस को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। स्वास्थ्य का अर्थ है रोगों का अभाव तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण, जबकि फिटनेस का अर्थ है जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता। एक व्यक्ति बीमार नहीं है लेकिन वह सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, वह स्वस्थ हो सकता है लेकिन फिट नहीं है। दूसरा व्यक्ति दिन भर सक्रिय रहता है, ऊर्जावान रहता है, मानसिक रूप से संतुलित रहता है और आसानी से अपने दैनिक कार्य करता है, तो वह वास्तव में फिट है। इसलिए फिटनेस स्वास्थ्य का सक्रिय रूप है। और फिटनेस का वास्तविक अर्थ जानते हैं? शारीरिक फिटनेस का अर्थ केवल हमारी मांसपेशियां बनाना नहीं है। फिटनेस का अर्थ केवल पतला होना भी नहीं है। फिटनेस का अर्थ केवल जिम जाना भी नहीं है। फिटनेस का वास्तविक अर्थ है शरीर की वह क्षमता जिससे हम जीवन के सभी कार्यों को कुशलता, ऊर्जा और उत्साह से कर सके। सुबह जगने से लेकर रात सोने तक चलना, बैठना, उठना, सीढ़ियां चढ़ना, काम करना, सोचना, सीखना, निर्णय लेना, तनाव संभालना, परिवार का ध्यान रखना, इन सब के लिए फिटनेस की आवश्यकता होती है। तो आप स्वयं से पूछिए कि आप फिट हैं? मैं चाहता हूं कि आप स्वयं का मूल्यांकन करें। अपने आप से पूछिए, क्या मैं बिना थके 30 मिनट चल सकता हूं? क्या मैं आसानी से झुक सकता हूं? क्या मेरा वजन नियंत्रित है? क्या मेरी नींद अच्छी आती है? क्या मैं तनाव को प्रभावी ढंग से संभाल सकता हूं? क्या मेरे पास पूरी दुनिया पर्याप्त ऊर्जा रहती है? यदि इनमें से अधिकांश प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तो यह शरीर का संदेश है कि फिटनेस पर ध्यान देने का समय आपके लिए आ चुका है। और आधुनिक जीवन और फिटनेस संकट जो है, जानते हैं, आज हम तकनीकी रूप से उन्नत हैं, है ना, लेकिन शारीरिक रूप से बड़े कमजोर होते जा रहे हैं। हमारे पूर्वज प्रतिदिन कई किलोमीटर चलते थे, खेतों में काम करते थे, हाथ से श्रम करते थे। उनका जीवन स्वाभाविक रूप से सक्रिय था। आज स्थिति बदल चुकी है। हम घंटों कुर्सी पर बैठते, मोबाइल स्क्रीन पर झुके रहते, लिफ्ट का उपयोग करते, ऑनलाइन भोजन मंगाते, और धीरे धीरे हमारे शरीर की कार्य क्षमता कम होती जाती है। और यही कारण है कि आज युवा अवस्था में ही मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग बढ़ रहे हैं। और फिटनेस क्यों आवश्यक है जानते हैं? तो ऊर्जा के लिए फिट व्यक्ति जल्दी थकता नहीं, उसके पास दिन भर कार्य करने की क्षमता होती है। रोगों की रोकथाम के लिए नियमित योग और व्यायाम अनेक रोगों के जोखिम को कम करता है। फिटनेस जरूरी है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन बढ़ाती है और ये हमारे शरीर के प्राकृतिक खुशी हार्मोन है। हमारे आत्मविश्वास के लिए फिटनेस चाहिए। अगर हम फिट हैं तो अधिक आत्मविश्वासी दिखाई देंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। और दीर्घायु के लिए फिटनेस जरूरी है। फिटनेस हमारे जीवन की गुणवत्ता और आयु दोनों बढ़ाती है। और शारीरिक फिटनेस के प्रमुख घटक जानते हैं? अब हम फिटनेस के विभिन्न घटकों को समझते हैं और आने वाले 30 दिनों में हम प्रत्येक घटक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज से संक्षेप में जान लीजिए। पहला तो है शक्ति, स्ट्रेंथ। जानते हैं, यह शक्ति वह क्षमता है जिससे हमारी मांसपेशियां बल उत्पन्न करती हैं। जब आप कोई भारी वस्तु उठाते हैं ना, तो शक्ति का उपयोग करते हैं। शक्ति आत्मनिर्भर जीवन का आधार है। दूसरा है सहन शक्ति, इंडोरेंस। सहन शक्ति वह क्षमता है जिससे हम लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं। सहन शक्ति के बिना व्यक्ति जल्दी थक जाता है। कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस यानी हृदय फेफड़ा सहन शक्ति।
यह हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता को दर्शाती है। यदि आपका हृदय और फेफड़े मजबूत हैं तो आप लंबे समय तक सक्रिय रह सकते हैं। स्थानीय मांसपेशी सहनशक्ति, लोकल मस्कुलर इंडोरेंस, किसी विशेष मांसपेशी का लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता, जैसे देखिए लंबे समय तक खड़े रहना, बैठकर कार्य करना, योगासन में बने रहना, ये सब हमारे लोकल मस्कुलर इंडोरेंस कराते हैं। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, यह हमारे जोड़ों की पूर्ण गति सीमा में चलने की क्षमता है। लचीलापन कम होने से क्या होगा? दर्द, जकड़न, चोट की संभावना बढ़ जाती है। गति, स्पीड, कम समय में कार्य करने की क्षमता होती है, खिलाड़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और पावर, जिसे शक्ति वेग क्षमता कहते हैं, शक्ति और गति का संयोजन, जंप करना, स्प्रिंट करना, तेज प्रतिक्रिया देना, सब पावर पर निर्भर करते हैं। और संतुलन, बैलेंस, हमारे शरीर को स्थिर रखने की क्षमता ये होती है। बढ़ती उम्र में गिरने से बचाने में महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। और ये एजिलिटी, जो चपलता है, दिशा बदलने की क्षमता, खेलों और दैनिक जीवन दोनों में उपयोगी होता है। और कोऑर्डिनेशन, समन्वय, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का सामंजस्यपूर्ण कार्य। और योग और फिटनेस का संबंध जानते हैं साथियों? कुछ लोग सोचते हैं कि योग केवल ध्यान या स्ट्रेचिंग है, लेकिन वास्तविकता यह है कि योग संपूर्ण फिटनेस प्रणाली है। योग विकसित करता है हमारे अंदर शक्ति, स्ट्रेंथ, सहनशक्ति, इंडोरेंस, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, संतुलन, बैलेंस, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, मानसिक एकाग्रता, कंसंट्रेशन, तनाव नियंत्रण, स्ट्रेस मैनेजमेंट और आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। योग हमारे शरीर को मजबूत बनाता है ना? और प्राणायाम श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है। और ध्यान हमारे मन को मजबूत बनाता है। यही तीनों का प्रैक्टिस हम हर दिन करते हैं ना। इस प्रकार योग संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भगवद गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये 6ठा अध्याय के 17वां श्लोक। अर्थात जो व्यक्ति संतुलित भोजन करता है, संतुलित जीवन जीता है, संतुलित कर्म करता है और संतुलित विश्राम करता है, उसका योग सभी दुखों का नाश करता है। यह श्लोक आधुनिक फिटनेस विज्ञान का भी सार है। और फिटनेस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन है जानते हैं? फिटनेस केवल व्यायाम पर निर्भर नहीं करती, यह कई कारकों का परिणाम है। आनुवंशिकता, जेनेटिक्स, पोषण, न्यूट्रिशन, शारीरिक गतिविधि, फिजिकल फिटनेस, नींद, तनाव, जीवन शैली, पर्यावरण, इन सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। एक कहानी बताऊं साथी। एक 65 वर्ष के व्यक्ति योग शिविर में आए। उन्हें घुटनों में दर्द था, वजन अधिक था, ऊर्जा कम थी। उन्होंने प्रतिदिन केवल 30 मिनट योग प्रारंभ किया और 6 महीने बाद वजन कम हुआ, दर्द कम हुआ, चलने की क्षमता बढ़ी और आत्मविश्वास बढ़ा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ जानते हैं? उन्होंने फिर से जीवन जीना शुरू किया। यह है योग की शक्ति। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, आज घर जाकर दर्पण के सामने खड़े हूं और स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपने शरीर का सम्मान करता हूं? क्या मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता हूं? क्या मैं अपने परिवार के लिए स्वस्थ रहना चाहता हूं? क्या मैं अपने भविष्य में निवेश कर रहा हूं? याद रखिए, हम अपने शरीर को बदल सकते हैं, लेकिन हमें शुरुआत करनी होगी। तो आज का संकल्प लीजिए, सभी लोग अपने हृदय पर हाथ रखिए और मेरे साथ दोहराइए, मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दूंगा, मैं प्रतिदिन योग का अभ्यास करूंगा, मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा, मैं फिटनेस को जीवन शैली बनाऊंगा, मैं स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रेरणादायक जीवन जीऊंगा। साथियों, आज हमने शारीरिक फिटनेस की यात्रा का पहला कदम उठाया है ना। आज हमने समझा कि फिटनेस केवल शरीर नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता है। फिटनेस केवल दिखने की चीज नहीं बल्कि जीने की क्षमता है। फिटनेस केवल युवाओं के लिए नहीं बल्कि हर आयु के व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण, योग फिटनेस का सबसे वैज्ञानिक, सुरक्षित और समग्र मार्ग है। आइए याद रखते हैं,
फिटनेस कोई गंतव्य नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये तो जीवन भर की यात्रा है। और इस यात्रा का पहला कदम आज आपने उठा लिया है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। ये मार्शल आर्ट का हिस्सा है। अब बुढ़ापा में अंतिम चरण में हम लोग आ गए हैं। बुढ़ापा नहीं, अब वयोवृद्ध होने वाले हैं हम। मैं तो 2-4 साल में वयोवृद्ध वाला में चला जाऊंगा, 80+। तो अब हम मार्शल आर्ट सीखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए 2 हिस्सा है। पहला फ्रंट किक। फ्रंट किक को पहले प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए, कीजिए, फ्रंट खोलिए, अल्टरनेट ले जाइए, हाइट, घुट्टा सीधा, घुट्टा सीधा। हाँ हाँ हाँ। अब यही फ्रंट किक 90 पर चेंज कर लीजिएगा। जब लेग स्विच करते हैं तो 90 पर चेंज कीजिएगा, ठीक है। लेफ्ट से शुरू कीजिए, 90 पर आइए, फ्रंट, फिर 90। ये मतलब ये सेल्फ डिफेंस का तरीका होता है मार्शल आर्ट, ठीक है। 360 मतलब किधर से भी आ जाओ मैं देख लूंगा। चक्री जैसा, जैसे सुदर्शन चक्र चलता है ना चारों तरफ से, ऐसे कंसेप्ट है इसका। ऐसे ऐसे टर्न लीजिए, ऐसे 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 ऐसे। हर किक में 90 डिग्री टर्न लीजिए, रिलैक्स। अब यही चीज सिर्फ बैक किक लेंगे, ओनली बैक किक, और 90 डिग्री टर्न भी लेंगे, लेकिन उससे पहले ओनली बैक किक करेंगे, ठीक है। खड़े होके बैक किक, ये ऐसे मारिए, फिर अल्टरनेट ले जाइए। ये ध्यान रखिए बैक किक है, साइड किक नहीं है, ठीक है। ये ले जाइए, खोलिए जितना खुलता, एक्सेल करके। ये बुढ़ौती में मार्शल आर्ट सीख के क्या करेंगे? बुढ़ौती का तो डंडा सहारा होता है, चलने में भी मदद करेगा, कुत्ता कोई भगाएगा, और किसी को मिला तो हौंक भी दीजिए। अरे अगले जन्म में काम आएगा। बुढ़ौती में मार्शल आर्ट करके क्या करेंगे? जवानी था तो अवसर नहीं मिला। चलिए अब हम बैक किक विथ 90 डिग्री चेंज, ठीक है। आइए आइए, एक ही पैर से, ताकि प्रैक्टिस कर सकें आप। एक ही पैर से पहले 90 डिग्री को अभ्यास कीजिए। ओनली 90, 180 नहीं, ओनली 90। अब लेग स्विच कीजिए और डायरेक्शन चेंज कीजिए। अभी राइट कर रहे थे, अब लेफ्ट करेंगे। टर्न, रिलैक्स। अब हमने दोनों सीख लिया, फ्रंट बैक 90। अब दोनों को क्लब कर देंगे, अल्टरनेट कर देंगे, जस्ट लाइक ब्लेड। 4 ब्लेड वाला फैन चलता है ना, ऐसे हमारा बॉडी घूमेगा। कोई सामने आए उसको हौंक देंगे, हौंकने की नौबत ना आए। चलिए फ्रंट से स्टार्ट, फ्रंट राइट से, और ये जाएगा पीछे, फिर टर्न लीजिए। अगेन अब लेफ्ट वाला आगे, और राइट वाला यहाँ पीछे, फिर राइट आगे, और लेफ्ट वाला पीछे, फिर लेफ्ट आगे और राइट पीछे, फिर जाइए। जब दोनों करेंगे ना तब मजा आएगा। टर्न भी और किक भी, लेग भी स्विच होगा, अल्टरनेट जाएगा। लास्ट 2,
रिलैक्स। अब आर के सर से हम पूछते हैं, आर के सर बोलिए कोई वार्मिंग अप में कमी तो नहीं हुई? नहीं हुई, आज कमी नहीं हुई। वार्मिंग अप का परिभाषा जो नए लोग आए हैं, 3 बच्चे नए हैं, पहला परिभाषा होता पसीना चले, दूसरी है आवाज़ न निकले। अगर आवाज़ आपका निकल रहा है इसका मतलब कुछ और वार्मिंग अप मांगता है। यही बात दोहराइए आप लोग, सारे लोग। वार्मिंग अप का क्या परिभाषा, दोहराइए आप लोग, बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए, आप भी बोलिए। हाँ, लेकिन आप सबका आवाज़ निकल रहा है, आप सबका आवाज़ निकल रहा, इसका मतलब बाकी है। ये दोनों तो अनलिमिटेड लेके आया। हमारे क्या है, अभी 10 साल 15 साल 20 साल बुझता हुआ दीपक है हम लोग, ये अभी प्रस्फुटित होना। चलिए, जब वार्मिंग अप हो जाए, यानी कि ये कंडीशन हो जाए, पसीना हो जाए, आवाज़ भी बंद हो जाए, तब हमें एक्सरसाइज में आना चाहिए। तो अभी तक हम टाइम पास कर रहे थे, अब हम एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। चलिए, वाइड वाइड कीजिए, वाइड, और यहाँ शरीर के सीध में नीचे लाइए, यहाँ लाइए और इसको पीछे ले जाइए, एक्सेल करके ले जाइए जितना पीछे ले जा सकते हैं, पीछे, फिर इनहेल करके वापस, फिर एक्सेल करके आगे, जितना आगे जा सकते जाइए। वॉकिंग 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 वॉकिंग, पैर हिलेगा नहीं, ठीक है। आगे जाइए, आगे जितना जा सकते हैं, वापस वापस। हाँ, फिर यहाँ एक्सेल करके पीछे की ओर, एक्सेल करके पीछे की ओर, पीछे जाइए 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 जाइए, फिर इनहेल करके सेंटर में, एक्सेल करके आगे जाइए, जाते जाइए जाते जाइए जाइए। उंगली पर चलने की जरूरत नहीं पांडे सर, पूरा पंजा पर आइए, पूरा पंजा पर चलिए, आगे आगे, वापस वापस, पीछे पीछे जाइए, पीछे जाइए, वापस, सेंटर, फॉरवर्ड फॉरवर्ड जाइए, घुट्टा दोनों सीधा, आई के सर, घुट्टा सीधा, प्रदीप सर घुट्टा दोनों सीधा, हाँ, वापस वापस, पीछे पीछे, सेंटर। 2 बार और करेंगे, आगे चलेंगे, पूरा पंजा, पंजा पर चलिए, सपोर्ट मिलेगा, पंजा। एक सर पंजा पर आइए, हाँ, पंजा, प्रदीप सर पंजा पर आइए, कंप्लीट पंजा, ये ऐसा ऐसा वाला, पीछे पीछे जाइए, आगे, लास्ट वन, आगे, पीछे पीछे पीछे, सेंटर, रिलैक्स, धीरे 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 करके ऊपर आइए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी स्थिति में पैर को जमीन पर टिका देंगे, ठीक है। देखिए कैसे होता है, ये पूरा वाइड कीजिए, घुटना सीधा, ठीक है। ये आगे ले जाइए ले जाइए ले जाइए ले जाइए ले जाइए ले जाइए, और यहाँ ऐसे ऐसे, वापस, ये यहाँ तक पूरा नॉर्मल, जितना वाइड हो सकते हैं उतना आराम मिलेगा आपको। वाइड, पूरा पैर को खोलिए और आगे जाइए 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 जाइए। जब जाना खत्म हो जाए वहाँ सर को ले आइए, क्यों नहीं को मोड़ते हुए, यहाँ रुकिए रुकिए, वापस वापस, हाँ कीजिए। हाँ, विके सर का देखिए मस्त हो रहा। सर कल आएंगे कि नहीं आएंगे? विके सर आपको कल आना भी है, वो भी कंडीशन है। हाँ, हेड को डालिए, हाँ हेड को डालिए, फिर आगे बढ़िए, हेड को डालिए, हाँ हेड को डालिए के सर, पांडे सर डालिए, हेड आएगा आएगा, हाँ हेड को डालिए, हाँ हाँ अभी पांडे सर समझ गए क्या करना है। हाँ हाँ, ये हिप वाला एरिया को ऊंचा रखते हुए हेड को डालिए, ठीक है। एकदम जमीन में पड़ नहीं जाना, शवासन नहीं करना है हमें। हाँ हाँ, फिर आइए छोटू का, ये आज आया पहली बार, इसका मस्त हो रहा। छोटू तुम शैतान है, थोड़ा सा ऊंचाई लो, इसको ऊंचा लो, बहुत नीचे हो रहा, उठो 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 उठो, तुम सो जा रहा। ये छोटू सही कर रहा, पहला दिन ही सही कर रहा।
हाँ डाउन। ये देखो पांडे सर को, इधर अंकल को देखो, अंकल को देखो, देखो ये देखो, ऐसे तुम पड़ जा रहा है, ऐसे शवासन में चला जा रहा। हाँ आपका भी सही है हरकत, ये राजेश जी। रिलैक्स, ऊपर हो जाइए, रिलैक्स रिलैक्स। ये क्या है, हमारे बाल के लिए, चेहरे के लिए, दिमाग के लिए होता है। जब भी ये वाला नीचे होगा ना, इसको बोलते हैं इन्वर्सन योगासन। जब भी उल्टा हम करेंगे तो इसमें खून ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ खून था, ये ब्रेन चलेगा। एज के साथ मेमोरी लॉसेस और कंसंट्रेशन इशू जो होते हैं ना जिनके, उसको ये धीमा करेगा। 2 बार और करेंगे। हाँ अब रिकवरी वाला स्टेज है, मतलब अब धीमा वाला नहीं है, अब वापस आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। मतलब हम लोग शुरू करने में देर कर दिए है ना। होता है एक बीमारी का ऐसा लेवल, जैसे फैटी लीवर का बोलता हूँ। अभी हम लोग खड़े हैं ना, अगर ढंग से टेस्ट कराइए, टेस्ट होता है उसका अल्ट्रासाउंड, तो मोस्टली 40 के बाद, आजकल फैटी लीवर 1 अगर है तो समझिए कुछ ऐसे प्रसाद ले लिए हैं, मतलब कोई कुछ समझता ही नहीं, ध्यान ही नहीं लगाता। फैटी लीवर ग्रेड 1 प्रसाद की तरह है। 35-40 के बाद मैं तो दारू नहीं पीता हूँ, मुझे क्या फैटी लीवर। उसके बाद वैसे करते रहेंगे ना, 1-2 साल में फिर आपका ग्रेडिंग बढ़ जाएगा, फैटी लीवर ग्रेड 2 हो जाएगा। कुछ नहीं आता, हमें कुछ तड़ेगा, हम तो दारू नहीं पीते। आप ये घमंड में है कि मैं तो दारू नहीं पीता हूँ, है ना, बहुत सात्विक हूँ। घमंड भी रहता है, आदमी को बर्बाद करता है। फिर 1-2 साल फैटी लीवर 3, ठीक है, वो बढ़ते जाएगा अगर आप रेगुलर कराते, जैसे मैं तो कराता हूँ हर साल, क्योंकि फ्री का होता 5500 रुपया, मुझे नहीं देता, कोई कंपनी देता, तो ऐसे करके। उसके बाद क्या होगा, फाइब्रोसिस, वो ग्रेड 3 वाला बात चला गया, फाइब्रोसिस। उसके बाद सिरोसिस। जो फैट थे, फैट क्या होते हैं, जब 10% यहाँ जमने लगा, वो खुद ही 1200 ग्राम का है, उसमें सिर्फ 120 ग्राम फैट आए हैं, उतना ही मुश्किल हो जाते हैं। 120 ग्राम फैट, सोच लीजिए उतना तो घी ऐसे उठा लेंगे, वो जम गया। अब वही फैट जो था वो प्लेक बन गया, हार्ड हो गया, अब वो नहीं हटेगा, कुछ भी कर लीजिए, तो उसको बोलते हैं सिरोसिस। वो फैट, अब फैट हो नहीं रहे, अब वो जम गए, अब वो नहीं निकलेंगे। अब आपको डॉक्टर के पास अब सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, बिंदास। अगर आप अल्ट्रासाउंड गए हैं तो आपको एक ग्रेजुअल क्रम दिखेगा अभी 1 2 3। अगर नहीं गए, घमंड में रहे हैं, मस्त है, तब तो आपको कुछ सिम्टम नहीं। सिम्टम कब से आएगा, सिरोसिस, पेन, यहाँ देखिए ना डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ है, ऐसे है, तब गए, तब वो बोला कि सिरोसिस है, मतलब अंतिम चरण में। अब सिरोसिस वापसी नहीं होता, अब उनका जो इलाज होगा वहीं पर बनाए रखने का, हटाने का कोई प्रावधान है, ये समझ जाइए, मैं डरा नहीं रहा हूँ। उसको हटाने का, मुलायम करके फिर फैट में करने का, मेल्ट कराने का कोई प्रावधान नहीं। आप दिन भर यहाँ योगासन में बैठे रहिए, कोई प्रावधान ही नहीं, वहाँ से निकल गया। अब वो यही इलाज करेंगे, दवा देंगे या जो भी करेंगे, वहीं बना रहे, यानी कि आपको समझौता के साथ जीना पड़ेगा। और हम लोग जो अभी कर रहे हैं, ये फैटी लीवर 1 को भी रिवर्सबल, ठीक है, तो हम लोग अगर रेगुलर करें तो ये रिवर्सबल नहीं होगा ही नहीं। जैसे ये सब छोटू यार के सर अभी तो युवा हैं, हम लोग में सबसे युवा 50 साल के युवा, तो कौन, बीके सर, तो कितना 50 कितना 56। तो हम अगर सचेत रूप से करेंगे, देखिए फैटी लीवर का यही है, फैटी लीवर में डरा नहीं रहा हूं, ठीक है, आज का क्लास भी फैटी लीवर नहीं, फैटी लीवर हमने कवर कर लिया। आपको क्या करना है, 10 से 15%, ये कॉमन समस्या, आप घमंड में मत रहिए, आपको पता नहीं है, अंदर है, ये बात मान के चलिए, आपको पता नहीं क्योंकि आपने खर्चा नहीं किया। 700 रुपया में अल्ट्रासाउंड होता है, एब्डोमिनल यूएसजी बोलते हैं, 700 रुपया मात्र। आप जाइए वहाँ बता देगा किडनी का साइज, प्रोस्टेट का साइज, पैंक्रियाज का साइड, गॉल ब्लाडर का साइड, प्रोस्टेट, सारे इशू, किडनी कितना बड़ा है यह बता, 700 रुपया, कोई डॉक्टर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। अल्ट्रासाउंड वाला में जाइए, बोलिए भाई ये लो कर दो, कर देगा, 5 मिनट में करके दे देता, आपको पता चल जाएगा कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 क्या है, ठीक है। तो घमंड में नहीं रहिए, तो उसको ये मान के चलिए कि 35-40 का अगर हमारा उम्र है तो ग्रेड 1 तो मिल ही गया है। 5 से 10% शुरुआत में जो भी आप खुराक ले रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक जो भी खुराक ले रहे थे, 5 से 10% घटा सकते हैं ना। आपको अमूलचूल परिवर्तन नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 से 10%। 3 ले रहे थे तो 2.5 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, सब्जी इतना ले रहे थे, ऐसे 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 हल्का सा
घटाइए। यही मूल मंत्र है। इसके अलावे लाख दवा खा लीजिए, लाख योगासन कर लीजिए। अब देखिए आप ये कर लिए और घर में जाकर भाभा 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 ठूस लिए, हो गया ना हिसाब बराबर। तो ये घमंड में भी मत रहिए कि मैं तो योगासन जाता हूं, मुझे ये नहीं होगा। हो जाएगा। योगासन का मतलब आमूल चूल लाना है, सब कुछ लाना है, ठीक है। अब देखिए हम जो आगे ले जा रहे थे ये साइड वाइज ले जाएंगे। हेड को लाइए, हेड लाइए, यहाँ लाइए। ये जो पंजा है ना, पंजा के सीधे में हेड लाइए, लाइए, ले जाइए, ले जाइए। ये एक्सेल करके इनहेल, जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं ना, दंडवत, वैसे ही अपने पैर के पास ही रखिए। हाँ, थोड़ा सा तो ऐसे होगा नहीं ना, इतना तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना। क्या लाइए, हेड को लाइए, इनहेल। हाँ, इसको 90 डिग्री टर्न कीजिए। बिना किए नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो ये बच्चे छोटू का तो हो जाएगा। कल आना भी है, कल का डेट भी याद रखना है। एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। और वहां सर को सटाए हुए बने रहिएगा, आनंद अनुभव कीजिए। लगेगा कि नाभि में कोई रबर लगा दिया है, खींच रहा नाभि, ठीक है, वो महसूस कीजिएगा, नाभि खींचने वाला। एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। वो नाभि खिंचाता हुआ मजा लीजिए उसका। नाभि खींचते रहेगा, लगे कि अंदर कोई रबर लगा दिया है। लगाइए, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल। वो मजा लीजिए, सेंसेशन का मजा, असली मजा वहीं छिपा हुआ। एक्सेल, इनहेल। लास्ट एक जोड़ा और करेंगे, सिर्फ एक जोड़ा। एक्सेल, प्रॉपर्ली कीजिए। एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। रिलैक्स, रिलैक्स। ये क्या है? हमारे फुल बॉडी एक्सरसाइज है। हमारे स्पाइन को खींच रहा, हमारे छाती और फेफड़ा। छाती कहने का मतलब ये हुआ, गांव में तो छाती और फेफड़ा क्या होता सब एक ही भाषा होता, लेकिन छाती कहने का सेंस ये जो रिबकेज है ये चौड़ा हुआ, और इस बक्सा में जो छोटा सा यंत्र है 3.5 किलो करीब, फेफड़ा, वो दोनों खुल रहा है, ठीक है। चलिए हम आते हैं अब आराम आराम वाला वज्रासन। वज्रासन, सेंटर में बैठिए। वज्रासन में सेंटर में, सेंटर में बैठिए। सेंटर में, सेंटर में वज्रासन। सेंटर, सेंटर मतलब ये होता है, ये सेंटर में वज्रासन बस की बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। ये दाहिना पैर आगे लाइए, दाहिना पैर आगे लाइए, लाइए। ये देखिए, मैं अब 80 का होने वाला हूँ। आर के सर अभी कितना 85 के होने वाले हैं शायद। आर के सर आइए, आराम से बैठिए। ये जो हिल है ना वो मूलाधार चक्र पर जाए, ठीक है। बैठ जाइए आराम से। हाँ, ये पकड़िए, 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 पकड़ के बने रहिए, बने रहिए। हाँ, वापस। अब इसी पैर को पीछे ले जाइए। ये देखिए, ये पीछे ले जाइए इसी पैर को। राइट को ले गए थे, राइट को। और ये जो हिल वाला है ये ऐसे रहिए, ऐसे आइए। हाँ, अब यहाँ सो जाइए। ललाट को सटाइए जमीन में, ललाट के जमीन में सटाइए। सीना पर आएगा घुटना। ये पढ़िए। इनहेल, इनहेल, वापस वज्रासन। अब हम लेफ्ट लेग को आगे करेंगे। ये आगे भेजिए। ये योग मुद्रा बोलते हैं इसको। बने रहिए,
बने रहिए, पूरा घुट्टा सीधा। हाँ, छोटू पकड़ ले रहा, आपका नहीं हो रहा ना, क्योंकि आपने वज्रासन ही नहीं किया ना, वो आप सीधा एडवांस में आ रहे हैं। आज हमारा 211वां एपिसोड है, तो फर्क पड़ता है ना 210 दिन का। हाँ, अब पकड़िए इसको, एक्सेल करके जाइए, 8 सांस वहाँ लीजिए। आइए के सर, घुट्टा सीधा कीजिए, घुट्टा सीधा, एक्सेल करके जाइए, 8 सांस लीजिए नॉर्मल, खींचते रहिए, एब्डोमिनल एरिया में खिंचाव महसूस कीजिए, महसूस करते रहिए। 8 सांस, 8 गिनती नहीं करना, 8 सांस गिनना है, दोनों का फर्क होता है। 8 गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया खत्म। 8 सांस गिनिए, इसी को वापस ले जाइए पीछे, लेफ्ट वाला पीछे, यही इसको ले जाइए पीछे, ये, और ऊपर होइए, ऊपर होके यहाँ एक्सहेल करता हुआ जाइए, सीना पर घुट्टा आएगा, ललाट जमीन पर जाएगा, एक्सहेल करके जाइए, 8 सांस लीजिए, हाँ ये 8 सांस लीजिए, नॉर्मल सांस 8, इनहेल, वापस। अब ये चक्र हुआ, एक चक्र बोलते हैं योग मुद्रा, ठीक है। अब इसी को हम खेलते हैं, कैसे खेलेंगे बताता हूँ। वज्रासन में बैठ जाइए, वज्रासन। अब राइट को आगे ले जाइए, राइट को आगे, डायनामिक बनाते हैं, राइट को आगे, पीछे, राइट को, लेफ्ट को पीछे, लेफ्ट को पीछे, हाँ, फिर लेफ्ट को आगे, अब लेफ्ट को आगे ले जाएंगे, लेफ्ट को आगे, हाँ, वापस, अब राइट को पीछे। ये सीजर जानते हैं ना, सीजर ये कैसे चलता है, क्रॉस चलता है ना, ये अभी पीछे है, अब ये आगे आया और ये वाला आगे जाएगा, ये अल्टरनेट, ठीक है, ये आगे गया, अब ये आगे गया, अब ये पीछे जाएगा, क्रॉस बनेगा, ये देखिए पीछे, और ये पीछे गया, क्रॉस, पूरा पीछे लाइए, फिर से वापस, अब ये आगे जाएगा, एक समझते ना, क्रॉस, क्रॉस कीजिए, ये आगे गया, अब ये पिछला जाएगा, अल्टरनेट वाला पीछे जाएगा, ये पीछे ले जाइए, फिर मजा कीजिए, धप 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 कीजिए, डायनामिक, ये और ये 4 बार में सारे का नंबर आ जाएंगे, ठीक है। आइए, ये अभी आगे गया, ये वाला पीछे जाएगा। लॉजिक तो समझ गए ना आप लोग, लॉजिक में तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये और ये आगे आगे, अब ये पीछे जाएगा, ये क्रॉस बनाइए, ये मेंटल भी है और फिजिकल तो पर खच्चा उड़ ही गया। इससे अच्छा था कि बुढ़ापा के लिए एक लाठी अच्छा से अभी खरीद के रख लेते मार्केट में, ये सब झंझट कहाँ ले रहे। कहते हैं कि बुढ़ावती की जो तैयारी होती है ना, रिलैक्स, बुढ़ावती की तैयारी जवानी में ही कर लेनी चाहिए। फाइनेंशियली तो हम लोग कर लेते हैं, पेंशन का जुगाड़ कर लेते हैं, कहीं संपत्ति बना लेते हैं, रेंटल आने का जुगाड़ या कुछ खेती खमाड़ी ऐसा कर लेते हैं कि रेगुलर आते रहे अंतिम सांस तक, उसमें कोई डाउट नहीं है। आजकल फाइनेंशियल सुरक्षित हो गए, लेकिन उस पर इतना घमंड करते हैं कि ये भूल जाते हैं कि शारीरिक भी तैयारी करनी होती है। ये जो हमारी तैयारी है ना, अभी के लिए नहीं है, अभी तो मामला चल ही रहा, सब कुछ ECHS सब कुछ है। ये बुढ़ापा की तैयारी, इस चीज़ को इस रूप में लीजिए। अगर आप अभी कर रहे हैं, बुढ़ापा आपका बहुत स्मूथनेस जाएगा। आप देखे होंगे ना 70-80 के बाद टेढ़ा लंगड़ा ऐसे ऐसे मुश्किल हो जाता है। बुढ़ापा की तैयारी है, इस रूप में भी लीजिए। आइए, टेबल टॉप। ये सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि बुढ़ापा की तैयारी, कोई बोले मरने की तैयारी, कितना गंदा शब्द लग रहा, लेकिन ये हकीकत है, हम बुढ़ापा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इनहेल, मर्जरी आसन, ये वाला का खेल खेलना, ये वाला चीज जो है, ये कर्व होगा, कर्व, इसको कर्व बनाइए,
हाँ उल्टा एक्सेल। ये कर्व इसको बनना है, स्पाइन को, रीढ़ को। ये रीढ़ का खेल है। इनहेल, इनहेल। 26 डिस्क है, 26 को स्लोली 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 एक 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 ध्यान अपना वहां ले जाइए डिस्क पर, ऐसे एक्सेल एक्सेल इनहेल। ये सिर्फ ऐसे टाइम पे कंधा और इसका नहीं है, देखिए कंधा कायदे से फिक्स है, कंधा का कोई भूमिका नहीं है, बट का भी कुछ नहीं है। ये मेन खेल है, यहाँ का खेल रहे हैं, ये स्पाइन का, रीढ़ का। रीढ़ वाला हिस्सा को गोल कीजिए, ऊपर कर्वेचर, कनकेव, कन्वेक्स, जानते हैं ना, अवतल उत्तल, ये और ये इनहेल। स्पाइन को एक एक करके कसेरुक कसेरुक बाइज, एक 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 एक, सारे को एक साथ मत ले जाए तो फील नहीं कर पाएंगे। एक 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 एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। फटाफट नहीं करना है, एकदम महसूस कीजिए कि एक एक डिस्क को आप पार कर रहे हो। जैसे जहाज का, किसी का भी सर्विसिंग क्या होता है, हम लोग अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो समझ पाएंगे कि जो मूविंग पार्ट है उसको लुब्रिकेट किया जाता है, उसका इंस्पेक्शन। यही तो फिक्स्ड पार्ट को तो सिर्फ क्रैक डैमेज ही देखते हैं ना, जो मूविंग पार्ट है उसी को लुब्रिकेशन होता है, यही तो है। पहले वॉशिंग करते हैं, फिर रीलुब्रिकेट कर देते हैं, और अगर पैरामीटर से ज़्यादा ही डाउन हो गया तो उस बुश को या बॉल बेरिंग को चेंज करते। यही तो मूल सिद्धांत है, यही मूल सिद्धांत हमारे शरीर में भी काम हो रहा। ये मूविंग पार्ट है डिस्क, डिस्क को हम यहाँ लुब्रिकेट कर रहे हैं। हड्डी को तो कुछ करने से नहीं रहना, वो निर्जीव समझ लीजिए, हड्डी का कुछ होता ही नहीं एक्सरसाइज। हमारे शरीर में 300 जॉइंट्स हैं, उन्हीं जॉइंट्स को हम मोबिलाइज कर रहे हैं। रिलैक्स, वज्रासन में ये सारे हमारे दारोमदार जॉइंट्स पर हैं। हड्डी के लिए तो पोषण चाहिए, आप कैल्शियम खाएंगे, आयरन खाएंगे, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो हड्डी मजबूत होगा, वो तो यहाँ से कुछ नहीं होगा। अब हम यहाँ आए और यहाँ ऊपर ले जाइए, खोलिए पूरा, खोलिए, इनहेल करके, इनहेल इनहेल, और इसको एक्सेल करके थ्रेड द नीडल, जाइए, थ्रेड द नीडल, गर्दन भी मोड़िए, हाँ, इनहेल। अब दूसरे साइड, इनहेल, इनहेल करके पूरा हाथ ऊपर, और एक्सेल करके जाइए, एक्सेल करके जाइए, जाइए, इनहेल, नॉर्मल। ये एक चक्र हुआ, ठीक है। ऐसा ऐसा 3 चक्र और करेंगे। इनहेल, थोड़ा खोलिए चेस्ट का, इनहेल खोलिए, और ये एक्सेल, 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 ये हमारे सीना को खोलेगा। इनहेल। अब दूसरे साइड, इनहेल, खोलिए, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल। 2 चक्र हो गया, ऐसे 2 चक्र। इनहेल, पूरा खोलिए, इनहेल करके, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, पूरा खोलिए, एक्सेल, इनहेल। लास्ट वन, इनहेल। कोशिश कीजिए कि दोनों हाथ एक सीध में आ जाए, इतना खुले कि दोनों हाथ सीध में रहे। इनहेल और एक्सेल, एक्सेल, इनहेल करके नॉर्मल। और लास्ट वन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। टेबल टॉप वज्रासन। आ जाइए, ये हमारे सीना को खोलता है, और जब भी सीना खुलेगा तो लंग्स भी खुलेगा, लंग्स को भी ज़्यादा जगह। और लंग्स के बीच में ये होता है हार्ट, 350 ग्राम का, इतनी को मुट्ठी भर का, उसी के बीच में इधर बायां साइड में फंसा हुआ होता है। इधर लंग्स के 3 लोब्स हैं, इधर 2 ही है, क्योंकि एक का जगह हार्ट को देना। यहाँ पर लंग्स है हमारा, हल्का सा, इतना इधर नहीं, हल्का सेंटर, और यहाँ पर लीवर है, ठीक है। अब हम करेंगे बालासन। आइए, इनहेल, एक्सेल, 8 सांसों आ जाके लीजिए,
8 सांस, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अब हम पीठ के बल जाएंगे, जिसको बोलते हैं सुपाइन पोज। आइए पीठ के बल लेट जाइए। ये हमारे आर के सर का फेवरेट है, बीच बीच में भी लाभ उठाते रहते हैं। हाँ, अब दोनों घुटना को मोड़िए। हाँ, ब्रिज पोज, सेतु बंधासन, उठा दीजिए। हिप एरिया को उठाइए, 8 सांस लीजिए। हिप को उठाइए, सेतु बंधासन, ब्रिज पोज, उठाइए। 8 सांस लीजिए, लेते रहिए सांस। 8 सांस, 8 सांस हो जाए, वापस आइए और दोनों घुटने को पकड़िए, पवन मुक्तासन। आइए, ये पकड़िए, ये ऐसे ऐसे। नहीं पकड़ा रहा तब जांघ के अंदर भी हाथ दे सकते हैं, ठीक है। और अपने नोज टिप को दोनों घुटने के बीच लाइए और 8 सांस लीजिए। यहाँ सेम 8 सांस, ये योगा फ्लो बोलते हैं इसको। ब्रिज पोज टू पवन मुक्तासन, बने रहिए। 8 सांस, अगेन सीधा जाइए, सीधा शवासन में आइए। आधा सेकंड का गैप लीजिए, फिर से ब्रिज में जाएंगे। ब्रिज में जाइए, ब्रिज, सेतु बंधासन। बट एरिया को उठाइए, बट एरिया उठा, छोटू उठा बट एरिया। हाँ हाँ, 8 सांस, सांसों को गिनिए, गिनिए, सेंसेशन आएगा, गिनिए। ये हमारे पेट के कब्ज, ये जो है रिप्रोडक्टिव और थायराइड के लिए है। अब हम पवन मुक्तासन में आएंगे। ये हमारे गैस, अनपच, डाइजेस्टिव, मेटाबॉलिक पावर बढ़ाने के लिए है। दोनों इशू एक साथ हम देख रहे हैं, ठीक है। बने रहिए, 8 सांस लीजिए। नोज टिप को दोनों घुट्टों के बीच में डाल दीजिए। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है कीजिए। 8 सांस गिनिए, गिनिए 8 सांस। वापस शवासन, ठीक है। इसको बोलते हैं योगा फ्लो, 2 in 1, ठीक है। आइए फिर से ब्रिज पोज, ब्रिज, ये हमारे रिप्रोडक्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखता है, ठीक है। ब्रिज पोज, 8 सांस लीजिए, 8 सांस उठा के रखिए। कोशिश कीजिए कि ये कंधा पर आ जाए पूरा वजन। उठाइए, इसको इंगेज रखिएगा ऑल द टाइम। उठाइए और उठाइए, उठेगा। हाँ उठाइए, हाँ सर का उठ रहा, हाँ आपका भी सही। कोशिश कीजिएगा दोनों घुटना को सटा के रखने का, कोशिश ये होनी चाहिए। दोनों घुटना को सटा के रखो, कोशिश करो। घुटना सटाओ, दोनों पंजा को सटाओ। हाँ हाँ हाँ, उठाओ और बॉडी उठाओ। सही है, छोटू का मस्त हो रहा। हाँ उठाओ। हाँ, ये हमारे रिप्रोडक्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख रहा। डाउन डाउन। अब पवन मुक्तासन में आएंगे। ये हमारे डाइजेस्टिव को देखेगा। पवन मुक्तासन, गैप नहीं लेना है। हाँ लाइए, 8 सांस वहाँ जाके नॉर्मल लीजिए। एक्सेल करके आइए, एक्सेल करके आइए और 8 सांस नॉर्मल लीजिए। यहाँ उतना ही गिनती कीजिए जहाँ उतना किए थे। 8 सांस गिनिए, सांसों को एकदम आराम आराम। मैं आप लोग को पजल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पजल मत हो जाइएगा। हाँ, और थोड़ा उठाइए सर, और थोड़ा उठाइए। ये धंसाइए। हाँ धंसाइए। ये देखिए, छोटू को देखिए, छोटू को ये देखिए, ये इसका कहाँ है पैर, कहाँ है हाथ। ये देखिए कहाँ पहुंचा दिया घुटना को। ये हम लोगों के लिए प्रेरणा है। वो घुटना को सटा दिया नाक में, हम लोग नाक पहुंचा नहीं रहे हो, वहां पहुंचा दिया घुटना को ही। अभी कितना, 10 साल 11 साल है, 10 साल। वो देखिए, जस्ट लाइक रबर है। इसको जैसे बोलिए, सिर्फ ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग दे तो ऐसे रबर जैसा बोलिए, गोल होके बैठ जाओ तो गोल होके बैठ जाएगा। एक लास्ट वन और लास्ट वन सर, लास्ट वन। ये सब बहुत लक्की है कि अभी पैदा हुआ। हम लोग को योग सीखने में और योग शब्द सुनने में कितने उम्र बीत गए थे। ये सब देखिए अभी 10 साल में सुन रहा और कर रहा है, कितना लक्की है। आइए ब्रिज पोज,
गुल्ली डंडा खेलते थे। ब्रिज पोज, मतलब कितना लक्की हमारी अगली पीढ़ी, इसे ऐसा ट्रेनिंग मिल रहा है। हम लोग ऐसे कुछ भी गोली डंडा और डोल पत्ता खेलते रहते थे। 8 सांस गिनिए, सांसों को गिनिए। नॉर्मल सांस गिनना का मतलब हो गया नॉर्मल, एज इट इज जो भी हो रहा उसको गिनिए, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। हाँ, पवन मुक्तासन में जाइए। अब वापस घुटना को वहाँ लाइए। हाँ, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए ऑलमोस्ट सारे सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली जब पवन मुक्तासन में जाते हैं, गैस है, अपच है, एसिडिटी है, कब्ज है, मतलब पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, कड़पड़, अभी आपने महसूस किया होगा, अगर आहार में थोड़ा सा सुधार लाया होगा तब, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सही हुए होंगे। रिलैक्स, सब आसन में जाएंगे। हमेशा आपको बोलता हूँ आहार पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आहार का जो भूमिका है 80% है। मैं ओवर रेट नहीं कराना चाहता हूँ योगा को कि आप योगा कीजिए सब कुछ हो जाएगा। हाँ, कल ही एक बच्चा का वीडियो में दिखलवाऊंगा, रेगुलर जिम जाता था, जिम में गिर गया, मतलब लाइव वीडियो, मेरा अपना आदमी ऐसे उठाया वेट उठा के रख दिया, वेट नहीं उठा, गिर गया। सीसीटीवी लगा रहा था ना जिम में, मोस्टली सब में फुटेज आया, देखा, ऐसे उठाया नहीं उठा, 200 किलो डेली उठाता था, उस दिन नहीं उठा, ऐसे उठाया गिर गया, ठीक है, वेट हो गया। अब ये इधर हुआ, इधर होके और ऐसे मुंह भारे, साइड वाइज नहीं, मुंह भारे गिरने का मतलब समझते हैं ना, कि टोटली लॉस्ट हो जाता तभी आदमी मुंह भारे गिरता है, नहीं तो साइड होता, पीछे होता, हाथ लगाता, कुछ एकदम डेड ऐसे गिरा। रेगुलर जिम जा रहा पिछले 5 साल से। जब हमने पूरा एनालाइज किया तो पता लगा कि कल वो ठीक से खाया नहीं था, पानी नहीं पिया था, पानी भी रखा था घर में, पिया नहीं था, ठीक है, सुबह का खाना स्किप किया था, जाते जाते ऐसे थोड़ा सा ओट लिया था, समझ रहे हैं। तो हमारी आहार 80%, ये भ्रम में आप लोग मत रहिए कि हम योगा जा रहे हैं कुछ भी खा लेंगे कुछ भी रह लेंगे। हाँ, आहार 80% भूमिका है हमारे शरीर का। हमारा शरीर योग से नहीं बना है, आहार से बना है, तो ये उसमें सुधार होना चाहिए, सात्विक आना चाहिए। अब स्ट्रेच करेंगे, दोनों पैर को जोड़िए, दोनों पैर को, हाथ दोनों पीछे ले जाइए, स्ट्रेच, इनहेल करके, इनहेल, एक्सेल। आहार को जरूर सुधारिए, सात्विक, जितना फल सब्जी हो मिनिमम प्रोसेस्ड उस पर ले जाइए। नहीं तो ये भ्रम में मत रहिए कि हम तो योग जाते हैं, हमें लाइसेंस मिला है कुछ भी करने का, कुछ भी उटपटांग नहीं, ये भ्रम में मत रहिए, लाइसेंस नहीं मिल रहा आपको। हाँ, इनहेल 2 बार और इनहेल, इनहेल, फ्री कीजिए, दोनों हाथ को जमीन से फ्री कर लीजिए, इनहेल ऐसे, एक्सेल, इनहेल। हाँ, ये भी, इसमें भी टेंशन लाओ, इसमें भी टेंशन लाओ। हाँ, ये, हाँ, जमीन से फ्री करो जब इनहेल करते हो तो। हाँ, इसको ऐसे करो, ऐसे, हाँ, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, पूरा खींचो, शरीर को खींचो, एक्सेल, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को यहाँ सर के नीचे, लेफ्ट टर्न लो, करवट, बायां करवट, घुटना मोड़ो, हाँ, बायां करवट, फिर दाहिना करवट, हाँ, दाहिना करवट, धीरे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, मैं बोलने में जल्दी जल्दी हो सकता है, आप लोग धीरे धीरे कीजिए। दाहिना करवट, जेंटली, एकदम सपोर्ट ले लेके, सपोर्ट ले लेके उठिए। आप लोग को अगर लगता है कि कंठ सूखने लगा तो वाटर बोतल लाइए, आप लोग बीच बीच में 1 घूंट 2 घूंट पीना जरूरी है। रात का ढंग का खाना 6 बजे 7 बजे तक खा लीजिए, क्योंकि योग में तो आज तक मैंने नहीं सुना कि योगशाला में कोई गिर गया, लेकिन जिम में गिरा, ये तो खैर आए दिन, हमें नॉलेज भले नहीं होता है, लेकिन आए दिन योगशाला में आज तक मैंने नहीं सुना। जिंदगी भर वो जिम जाता था, जिम का आए दिन आप सुनेंगे, आए दिन उसको घमंड ये हो जाता है कि मैं तो जिम जाता हूँ, मेरा 5000 का मेंबरशिप है मंथली, ये सब वो सब, और वो घमंड उसको बिल्कुल, क्योंकि वहाँ क्या है, सप्लीमेंट होते हैं, स्टेरॉइड मिलते हैं तरह तरह के, एक बंदा रहता है, आपको लगेगा कि पता नहीं हम क्या अचीव कर लिए हैं, कुछ खास मिल गया। हम उस प्रणाली में नहीं जाएंगे। मैं जिम प्रणाली को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि हम उस प्रणाली में नहीं जाएंगे। हम होलिस्टिक अप्रोच लेंगे, अपने आहार को भी, विचार को भी सुधारेंगे, विचार को भी सुधारेंगे, घमंड अहंकार ये सब नहीं पालेंगे। आइए, चारों प्राणायाम, आप लोग तो अभी प्राणायाम पिक नहीं कर पाएंगे, जितना कर पाते हैं कीजिए।
हम जाते हैं पहले कपालभाति में 60। फोर्सफुल एक्सेलेशन, सुन लीजिए, फोर्सफुल एक्सेलेशन एंड पुलिंग योर अब्डोमिनल मसल अप टू स्पाइन। ये हमारे पीठ की हड्डी है ना, रीढ़, इसको स्पाइन बोलते हैं, मेरुदंड। यहाँ पर खींच लेना है इसको, ये वाले को खींच के पहुंचाना है जितना जाता है। दोनों एक्शन एक साथ करना है, ठीक है। ऐसे ये हाथ चिन्ह मुद्रा में लाइए, ऐसे लाइए, ऐसे ऊपर कीजिए। अभी पहला दिन है ना, बहुत सारे आपको डिफरेंस आएगा। मैं इतना टर्मिनोलॉजी बोलूँगा आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा, ऐसा संभव है। पूरा शरीर इलोंगेट कीजिए, हाँ। एक क्रम ऐसा होता है, पहले आप लोग करते रहिए। पहले वार्मिंग अप होता है, फिर वर्कआउट होता है, फिर कूलिंग डाउन होता है। ये तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक हिस्सा को सिर्फ करेंगे तो नहीं होगा, तीनों की मात्रा होनी चाहिए, समय होना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। इस तरह से हम रिजाइम हर दिन सेट करके लाते हैं, ठीक है, कब क्या करना चाहिए। वार्मिंग अप बहुत ही बोरिंग है, मैं खुद कराता हूं, लेकिन ये भी बोल रहा हूं बहुत ही बोरिंग होता है। लेकिन उसके बिना वर्कआउट बिल्कुल मत कीजिए, और वर्कआउट जरूरी है। वार्मिंग अप आप लोग करते रहिए। वार्मिंग अप हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। वर्कआउट हमें स्ट्रेंथ देता है, इंडोरेंस देता है। और जो कूलिंग डाउन अभी कर रहे हैं, बेशक प्राणायाम, इसको हम कूलिंग डाउन के रूप में लेते हैं, ये हमें रिकवरी देता है। जो टूट फूट हो गए हैं ना वर्कआउट के दौरान, इसके बाद रिकवरी बहुत जरूरी है। अगर रिकवरी नहीं किए तो दिन भर शरीर दर्द होते रहेगा और कल फिर हिम्मत नहीं होगा वापस आने का, ठीक है। तो तीनों हिस्सा रिलीजियसली कीजिए, सीरियसली। ये नहीं कि कूलिंग डाउन है, मस्ती वाला फेज शुरू हुआ, मस्ती नहीं है, इसको भी उतना ही गंभीरता से लेना है जितना वर्कआउट ले रहे हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाइए। और इसका जो रेशियो होता है, अगर 30 मिनट का सेशन, हालांकि हम 1 घंटे का सेशन डिजाइन करते हैं, तो 1 घंटे में मिनिमम 10 से 15 मिनट वार्मिंग अप, 20 से 25 मिनट मेन एक्सरसाइज और 10 से 15 मिनट कूलिंग। ये टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ये सब भी दिमाग में रखिएगा। ऑलमोस्ट हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, कभी एक आध दिन डेविएशन हो सकता है, अदरवाइज हम इस रेशियो को मेंटेन करते हैं। अब आइए अनुलोम विलोम। लेफ्ट वाला ऐसे ही बना रहेगा चिन्ह मुद्रा, राइट वाले को विष्णु मुद्रा में ले आइए। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, अगर इस वर्ड को समझेंगे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। अल्टरनेट, राइट से थंब को ऑपरेट करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट क्लोज कर लिए, चिन टू चेस्ट ले गए, जिसे जलंधर बंद बोलते हैं, बंद कर लिए, होल्ड किए, और राइट से छोड़े, और फिर राइट से इनहेल करके उसको भी बंद कर लिए, फिर होल्ड में जाएंगे, जलंधर बंद, जितना होल्ड कर सकते हैं, और एक्सेल किए। 1 2 4 के रेशियो, ये टाइमिंग का रेशियो बता रहा हूं। यानी कि अगर 2 सेकेंड आप इनहेल करते हैं तो 4 सेकेंड होल्ड कीजिए और 8 सेकेंड एक्सेल कीजिए। ये रेशियो का मतलब है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, सब इतना मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इस संपूर्ण अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग अनुलोम विलोम का अवधि उतना ही होगा जितना कपालभाति का। अगर वो 60x1 किए हैं तो ये भी 60x1। वो वार्मिंग इफेक्ट देता है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। दोनों के अवधि को बराबर रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं भ्रामरी। जस्ट सैम्पलिंग, कायदे से 180x3 करना चाहिए, लेकिन हम तो कहीं और रमे रहते हैं ना, तो इतना हम आ नहीं पाते हैं, कभी देखेंगे। आइए अब हम आते हैं भ्रामरी। देखिए सर, आपके लिए बोल रहा हूँ, ये लोग के लिए थ्रू है सिलेबस। ये जो है ना थंब से छोटा कान बोलते हैं। यहाँ जो कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज को दबाएंगे, थंब को अंदर नहीं घुसाएंगे, ठीक है, क्षति हो सकता, इससे बंद करेंगे। और म की ध्वनि ओ अ म में करते हैं, म की ध्वनि को निकालेंगे एक्सहेल के साथ, आंख बंद।
लास्ट 2। रिलैक्स। अब हम उज्जाई में जाएंगे। उज्जाई में कंठ से आवाज निकालेंगे। सर ये आपके लिए है, आपके लिए बोल रहा हूँ, ज्यादा इंस्ट्रक्शन आज दे रहा हूँ। इन लोग को इंस्ट्रक्शन फ्री हो गए हैं लोग। यहां से ध्वनि निकालना है, ठीक है, ऐसे इनहेल के साथ, इनहेल के साथ, ये दोनों सेम रहेंगे। 11 बार। छोटे बच्चे 3 से 4 साल के बच्चे खर्राटे अगर निकालेगा तो कैसा निकालेगा, वही ध्वनि। लास्ट 2। रिलैक्स। उद्गीत प्राणायाम, ओम चैंटिंग। सर आपके लिए बोल रहा हूं। अ उ म। इनहेल होल्ड एक्सेल 2 3 5 का रेशियो। कंपन आपको महसूस होना चाहिए उदर में, वक्ष में और खोपड़ी में। लास्ट 2। रिलैक्स। आंख बंद रहेगा। प्रणव प्राणायाम सेम चीज, सब कुछ सेम, ध्वनि सिर्फ नहीं रहेगा। मन में उच्चारण करेंगे सांसों के साथ। सांसों पर ध्यान दीजिए। जो भी इनहेल होल्ड एक्सेल हो रहा था ना, वो सेम सब कुछ रहेगा। मानसिक गणना करते रहिएगा। लास्ट 2। अब ध्यान में जाएंगे 2 मिनट। सर के लिए बहुत मुश्किल होगा, सारा इंस्ट्रक्शन दिया नहीं जा सकता। जस्ट आप सांस को ऑब्जर्व कीजिए। इन लोग को बहुत समय लगा है यहाँ तक पहुँचने में। एक दिन में बहुत ज़्यादा कितना बोल दूँ। सिर्फ सांसों पर ध्यान दीजिए। नॉर्मल ब्रेथ पैटर्न जो भी आपका है, एज इट इज, साक्षी भाव में आ जाइए। रिलैक्स। अब हम पामिंग करेंगे। ये लोग देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग बुढ़ौती का तैयारी कर रहे हैं, ये लोग बुढ़ौती में जवानी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो तैयारी हमेशा चलते रहनी चाहिए। इसे मैं इसी रूप में देखता हूँ, बुढ़ौती में जवानी की तैयारी हो रही है, ठीक है।
सीधा रिवर्स करना चाहते हैं लोग। आंखों पर रखिए, गर्माहट खत्म होने दीजिए, फिर चेहरा को सहलाइए और फिर से सहलाइए। बेशक ये 4-5 लोग हैं, तो मुझे 3 ही लोग दिख रहे हैं, मतलब इतने लोगों में सिर्फ 3 ही लोग जवानी पाना चाहते हैं दोबारा। हाँ, हार्ट अटैक हुआ है, अब देख लीजिए। तो बुजुर्ग थे, कितना 60-70 ज़्यादा उम्र होगा। अच्छा, हाँ, लंबा जैसा। हाँ हाँ हाँ, हम लोग को कोर्स कराया हो, देखिए ना, एक दिन मिला था मैं। हरियाणा का, बिहारी, इसमें सब बिहारी। अच्छा, चलिए आइए, शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अपने हथेली को देखिए, आँख खोलिए धीरे धीरे, परमात्मा को आभार प्रकट कीजिए सारे सुख सुविधा संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, और भगवान भास्कर को कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए योग स्थल से विदाई लीजिए अगले 22 घंटे के लिए। और यहाँ एक्सेल के साथ ब्लड को रेगुलराइज करेंगे। बिल्कुल हमारा ब्लड नॉर्मल हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है इधर उधर बैठने में, ऐसे ऐसे करने में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस योग सप्ताह के पहले दिन हमने जाना फिजिकल फिटनेस, अगले दिन फिर नए विषय के साथ आते हैं। धन्यवाद।